अस्सलाम वालेकुम। प्रिंटेड सूट के लिए गले का शानदार डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आप पहले मार्किंग को अच्छी तरह समझ लें। यहाँ पर गले की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच पर मैं निशान बना रही हूँ और लंबाई में हम 7 इंच पर निशान बनाएंगे शर्ट की फ्रंट साइड पर। इस निशान से ऊपर मज़ीद हम 2.25 इंच पर निशान बनाएंगे। ये हमारा वी शेप में यहाँ पर स्लिट ओपन होगा। ऊपर वाले निशान से हम गले की अच्छी से राउंड शेप बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल राउंड नेक ड्रा कर लेंगे। निशानात को मैंने मज़ीद डार्क कर लिया। कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम स्लिट का निशान बनाएंगे। तो ऊपर से टोटल यहाँ पर मैं 17 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 इंचज़ पर रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। नेक की ये मेजरमेंट मीडियम से लार्ज साइज़ के लिए परफेक्ट होगी। और यहाँ पर राउंड नेक की कटिंग कर देंगे और इस पीस को आपने वेस्ट नहीं करना। इसको हम साइड पर संभाल कर रख देंगे। यहाँ पर बुकरम का एक पीस है जिसकी टोटल चौड़ाई 4 इंच और लंबाई में ये तकरीबन 4.5 इंच है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्लिट की टोटल लंबाई हमने रखी थी 2.25 इंच पर, तो यहाँ पर 2.25 इंच से हाफ इंच बढ़ाकर रखेंगे। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान बना लेंगे और चौड़ाई में यहाँ पर मैं हाफ इंच पर निशान बना रही हूँ, मतलब टोटल भी हमारी 1 इंच पर होगी चौड़ाई में। और इस निशान को इस तरह से सीधा करके वी शेप ड्रा कर लेंगे। अब बिल्कुल अपने निशान के ऊपर हम इस नेक की कटिंग कर देंगे। अब बाहर वाली साइड से तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। इसको मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बॉर्डर की पट्टियाँ ली हैं और उनकी बैक साइड पर मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट कर दी है। ज़ीरो की बुकरम अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी नॉर्मल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फैब्रिक अगर हम यूज़ करें तो उसमें चोंट्स आ जाती हैं, कभी भी फिनिशिंग नहीं आती। पट्टियों की चौड़ाई 1.25 इंच है। पट्टियों को दोनों साइड से आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और आप चाहें तो यहाँ पर गम स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं मज़ीद फिनिशिंग के लिए। इस वी नेक को मैं साइड से फोल्ड कर रही हूँ सिलाई के साथ और यहाँ पर कोई गम स्टिक या ग्लू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे फोल्डिंग हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल हमने साइड पे रफ सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह सेंटर में फोल्ड करूँगी और फिंगर के साथ यहाँ पर क्रीज बना लेंगे। सेंटर में एक बड़ा सा कट लगा लेंगे। अब शर्ट के ऊपर इस वी शेप स्लिट को इस तरह से सेट करेंगे और देखें यहाँ पर हाफ इंच पर मैंने थोड़ा सा बड़ा स्लिट कटिंग किया था और नीचे यहाँ पर मैं बिल्कुल निशान के बराबर रख रही हूँ। तो ऊपर से स्लिट जो है ना वो बिल्कुल गले के बराबर आ रहा है। अगर हम छोटी इसकी कटिंग कर देते मतलब 2.25 पर, तो हमारी स्लिट नीचे रह जानी थी और बिल्कुल फिनिशिंग नहीं थी आनी। अब बिल्कुल बुकरम के साथ हम इसमें सिलाई चला लेंगे। नीचे देखिए हम एक टांका लगा लेंगे इस तरह से। इस टांका लगाने से क्या होगा कि जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो कोई भी चूंट नहीं आएगी गले के अंदर। और यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़कर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और एंड तक आपने एक डीप कट लगा लेना है। अब मैं आपको इस तरह से सीधा करके दिखा देती हूँ बगैर इस्त्री के। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी चूंट वगैरह नहीं आई। ये आप देख लें, बिल्कुल नफासत के साथ हमारी वी स्लिट तैयार होगी। गले को मैंने एक दफ़ा आयरन कर लिया है और इस तरह से मार्जिन को हमने दूसरी तरफ टर्न कर देना है और जो पट्टी हमने रेडी की थी उसको इतना आपने बढ़ाकर रखना है कि वो गले के ऊपर बिल्कुल फिट आए और तकरीबन हाफ इंच आप ऊपर बढ़ाकर रख सकते हैं इस पट्टी को। मार्जिन को आपने टोटली दूसरी तरफ कर देना है और इस तरह से 1 पॉइंट का तकरीबन मार्जिन पट्टी का आपने स्लिट के ऊपर रखना है। 1 पॉइंट का ऊपर क्यों रखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब पट्टी को आपने सेंटर में नहीं लाना, सेंटर लाइन के साथ साथ आपने इसको यहाँ पर रखना है और सिलाई चलाते जाना है। इस तरह से अब अपने निशान के बराबर हम पट्टी को फोल्ड करेंगे, साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर देंगे और इस तरह से बिल्कुल मार्जिन को अंदर की तरफ आपने जो है वो सेट कर देना है। लेस का फ्लावर मैंने अच्छी तरह से नीट कर लिया पहले और यहाँ पर मैं लेस फिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं और लेस को आप चाहे तो पहले ग्लू के साथ भी अटैच कर सकते हैं मज़ीद आसानी के लिए। और यहाँ पर देखें आपने पीछे से थोड़ा सा खींच के रखना है। इससे क्या होगा कि जो भी चोट वगैरह होगी गले में वो निकल जाएगी। अब दूसरी साइड से भी सेम मार्जिन को दूसरी तरफ टर्न कर देंगे और पट्टी को यहाँ पर तकरीबन 1 पॉइंट का ऊपर चढ़ा कर रखेंगे गले के ऊपर और सिलाई आपने शर्ट पर ही चलानी है। इस तरह से दूसरी पट्टी के साथ हम इसको सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे और पीछे से भी आपने अच्छी तरह खींचना है। नीचे से मार्जिन को नीट कर लेंगे दोबारा और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे और यहाँ पर दूसरी तरफ भी हम लेस को फिक्स करेंगे। तो देखें यहाँ पर लेस को मैंने नीट कर लिया पहले अच्छी तरह से नीचे वाले फ्लावर को।
अगर आप इस तरह सिलाई के साथ लेस नहीं लगा सकते तो आप पहले ग्लू के साथ इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लें और बाद में एक सिलाई के साथ इसे स्टिच कर दें। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब हमने एक पॉइंट का जो मार्जिन बढ़ाकर रखा था उससे क्या हुआ, स्लिट हमारा टोटली अंदर की तरफ हो गया और पट्टियां हमारी ऊपर की तरफ शो हो रही हैं और बिल्कुल नीट लुक दे रही हैं। ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन की अच्छी तरह से कटिंग करके बाद में हम इसकी अच्छी तरह से तरपाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है और इसके ऊपर मैं गम स्टिक लगा लूँगी पहले अच्छी तरह से। और इस मेथड के साथ आप ये नेक डिज़ाइन आसानी के साथ बना लेंगे। अक्सर लोगों को ये डिज़ाइन बनाते हुए मुश्किल पेश आती है। और इस एक्स्ट्रा पीस को इसके ऊपर चिपका देंगे जो गले के अंदर से निकला था हमारा। अब शर्ट वाले गले को लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। बिल्कुल हम इस पे एक्स्ट्रा पीस के साथ इसको सेट करेंगे, जिस तरह हमने कटिंग की थी सेम उसी तरह हम इसको सेट करते जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह से नेक को सेट करना है। बिल्कुल इसके साथ सेट करेंगे ना तो हमारा जो गला बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा, जिस तरह की हमने इसकी कटिंग की थी। यहाँ पर अक्सर लोगों को ये नेक बनाते हुए मसला पेश आता है कि पट्टी जो होती है ना उनकी रेब वाली, वो नेक में सही नहीं घूमती, उनकी आगे पीछे हो जाती है, या तो उनकी स्लिट बड़ी हो जाती है या फिर छोटी हो जाती है। तो इस मेथड के साथ इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी कभी भी इस नेक को बनाते हुए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पीस की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर गले को बिल्कुल नीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ज़ीरो की बुकरम की एक पट्टी कटिंग की है। ये पट्टी मैंने फुल उरेब में कटिंग की है और इसकी टोटल चौड़ाई है 1.5 इंच और पट्टी आपने टोटल उरेब में ही कटिंग करनी है, वरना आपका नेक जो है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा फिनिशिंग में। और इसको एक तिरछे फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करना है। यहाँ पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, इस तरह से बिल्कुल तिरछा आपने पेस्ट कर देना है। पेस्टिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैंने साइड से कटिंग कर ली थी और यहाँ पर तकरीबन 3 पॉइंट का मार्जिन मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी फोल्डिंग कर लूँगी दोनों साइड से। अगर फोल्डिंग करते हुए आप गम स्टिक का यूज़ कर लें पहले तो आपकी फोल्डिंग अच्छी तरह से हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। अब देखिए पट्टी को आपने इस तरह से फोल्ड करके रखना है कि नीचे से तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन ज़्यादा हो, इस तरह से। एक बाल बराबर कहते हैं ना, थोड़ा-सा फ़र्क ज़्यादा हो, इससे क्या होगा सिलाई हमारी दोनों साइड से बिल्कुल नीट लगेगी। यहाँ पर मेरी पट्टी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब जो नेक हमने रेडी किया था इसके ऊपर पट्टी को इस तरह से रखेंगे कि पट्टी की जो किनारी है वो नेक की किनारी के ऊपर आनी चाहिए। अब इस्त्री के साथ हम इसको राउंड शेप में घुमाते जाएंगे और इसकी शेप बनाते जाएंगे। पट्टी की जो ओपन साइड है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि इस तरफ हम बाद में सिलाई चलाएंगे। इस तरह आपने इसको घुमा लेना है और इसके ऊपर इस्त्री चला लेनी है। बाद में हम दोबारा से इसके ऊपर शावर लगा लेंगे और इसकी दोबारा से मज़ीद अच्छी तरह से शेप बना लेंगे, ताकि इसकी शेप जो है ना वो बिल्कुल नीट हो जाए। एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब गले का मार्जिन आपने टोटली अंदर की तरफ दबा देना है, जितना अंदर जा सकता है बिल्कुल एंड तक अपने मार्जिन लेना है। और यहाँ पर मैं लेस फिक्स करूँगी और यहाँ पर लेस मेरी काफ़ी चौड़ी है तो यहाँ पर मैं इसकी किनारी को रिमूव कर दूँगी पहले। अब लेस को इस तरह से इसके साथ सेट करेंगे और फ्लावर्स निकालते हुए यहाँ पर इसको देखें, लेस की किनारी को टोटली अंदर की तरफ दबा देंगे और पट्टी को इस तरह से सेट करते जाएंगे और ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। पेपर हमने पहले अटैच कर लिया था तो इससे आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। ना तो आपकी स्लिट छोटी होगी और ना ही बड़ी होगी। दोनों साइड से आपका गला बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगा। जब आप तैयार करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और देखिए यहाँ पर हमारा नेक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर आयरन के बगैर मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तक मैंने प्रेस नहीं किया। देखें यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का कोई झोल या खिंचाव या चूंट वगैरह नहीं है। बैक साइड से पेपर को रिमूव कर देंगे और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये है जी हमारे गले की फाइनल लुक। गले की नफासत खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। गला हमारा दोनों साइड से बिल्कुल नीट रेडी हुआ है। गले की शेप आप चेक कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आपको इस नेक बनाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी आपको सिखाया है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।